बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बैंगन प्याज वाले भी बोल सकते हैं आपको, और बैंगन मसाला भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक पतीली में 1 कप ऑयल ले लिया, इसमें ग्रीन चिली मैंने शामिल कर दी और साथ में ही मैंने ले लिए टमाटर को हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से मेल्ट कर देंगे। प्याज इसमें जो है इस टाइम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने टमाटर को बहुत ही अच्छे से गला लेना है। टमाटर के छिलकों को मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया था और इसको इस तरह मोटे मोटे शेप में कटिंग कर दी है। ये देखिए तकरीबन टमाटर हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। तो साथ साथ में हम इसमें चम्मच इसी तरह चलाते जाएंगे ताकि टमाटर हमारे नीचे नहीं लगे। ऑयल इसमें काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो गए। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ है, बारीक चॉप किया हुआ नहीं है। तो इसमें अदरक नहीं डाली हम लोगों ने, सिर्फ लहसुन का यूज़ किया है। लहसुन डालने से भी बैंगन के जो है फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको भी हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। तो साथ में मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के वेजिटेबल मसाला, और साथ में जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने लिए सूख मिर्च। तो सूख मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, तो मैंने 1/2 लिए। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें जो है पानी का ऐड करेंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं, और टमाटरों में अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी अच्छे से इसमें नरम हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी हद तक टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। पानी डालने से ये होगा कि मसाले जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो इसमें अब हम जो है हम लोगों ने स्लाइस शेप में जो है इस तरह 1 किलो मैंने बैंगन कट कर लिए हैं, तो वो हम इसमें जो है ऐड कर लेंगे। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है साफ़ सुथरा। तो ये हम लोगों ने जब ऐड कर लिया है इसमें, इसको हम लोगों ने जो है मसाले में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है इसको, ताकि तमाम बैंगनों में जो है ना हमारे मसाले जो हैं अच्छे से चले जाए। जितने अच्छे ये मिक्स होंगे, जितने अच्छे इसमें मसाले लगेंगे, टेस्ट में ये इतने ही मज़ेदार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए। तो इसमें मैंने ले लिए 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के जो है प्याज, और इसको मैंने इस तरह स्लाइस में जो है लंबी शेप में बैंगन की तरह चॉप कर लिए है। ये जो कच्ची प्याज इसमें हम लोगों ने डाली है, यकीन जाने जब ये बैंगन के साथ पकेंगे तो इतने ज़बरदस्त और टेस्टी हो जाएंगे हमारे बैंगन। तो थोड़े ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इनको भी, प्याज़ों को भी हम लोगों ने बैंगन में इसी तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितनी देर में हमारे बैंगन पकेंगे इतनी ही देर में हमारे प्याज भी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं आएगा, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसको हम लोग ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, वो भी हल्की आंच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हम लोगों ने नहीं करनी, और ना ही हम लोग जो है ना बैंगन को बहुत ज़्यादा ही गलाएंगे, और ना ही बार बार हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन हमारे बिल्कुल डन है। तो इसमें मैंने जो है ना धनिया के कुछ पत्ते और ग्रीन चिली 1 से 2 अदद शामिल कर दिए। चिली अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ आपको। आप लोग नज़र आ रहा होगा हमारे बैंगन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुए, खिले खिले बने हैं, और प्याज भी हमारी जो है इसमें अच्छे से पक चुकी है। ये हमारी रेसिपी का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।